everyone. So in previous lecture we studied about which age group is most affected by alcohol and drug use. So specifically हम एक टर्म डिस्कस करेंगे that is addiction. So addiction is a, अगर एक डायरेक्ट डेफिनेशन देखें, so addiction is a psychological attachment to certain effects such as, सो स्टार्टिंग की स्टेजेस में जब एक पर्सन क्यूरियोसिटी उसके बाद रेपिटेटेडली ड्रग्स कंज्यूम करता है, सो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उसकी ड्रग्स के साथ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाती है, उसका ब्रेन अटैच हो जाता है, उसकी फीलिंग्स अटैच हो जाती है. सो सर्टेन इफेक्ट्स दिखाई देते हैं उस टाइम पे. फर्स्ट इफेक्ट यूफोरिया. सो यूफोरिया क्या था कि सातवें आसमान पे और एक टेम्पररी फीलिंग हैप्पीनेस की and a temporary feeling of being well. तो ये सब फील होता है साइकोलॉजिकली ड्रग्स कंज्यूम करने से. सो डेट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिक्शन. सो ड्रग्स एंड अल्कोहल एक पर्सन की हेल्थ को डिटीरियोरेट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं. सो कंज्यूमिंग ड्रग or drinking alcohol leads to self-destruction. It's like a suicide bomb which can trigger any time. So इफ़ेक्ट करते हैं ये पर्सन की बॉडी को विद रिपीटेटेड डोज. पहले अगर एक पर्सन वीक में कंज्यूम कर रहा था, फिर वो पर्टिकुलरली 3 days में और वी कैन से डेली कंज्यूम कर रहा है. सो विथ रेपिटेटेड यूज़ क्या होता है, फिर जो बॉडी के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन ड्रग्स को रिसीव करते हैं. हमने पढ़ा था ओपियम के रिसेप्टर्स थे, कैनबिस के रिसेप्टर्स थे. तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि ये रिसेप्टर टॉलरेंट कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं, मतलब टॉलरेंसी डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट द ड्रग्स. सो अगर टॉलरेंसी डेवलप होती है, सो उस टाइम पे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से लाइक यूफोरिया और टेम्पररी फीलिंग ऑफ बीइंग वेल, तो ये उस पर्सन को फील नहीं होते. डेट लीड्स टू इंक्रीज इन डोज. सो डोज इंक्रीज होती है. उसके अलावा क्या होता है, फ्रीक्वेंट इनटेक होता है. जो टाइम इंटरवल था वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है. उसके बाद अब रिसेप्टर हैबिचुअल हो चुके होंगे सिर्फ हाई डोज के लिए. अब सिर्फ हाई डोज ही इफ़ेक्ट करेगी. वो जो इफ़ेक्ट्स थे तभी दिखाई देंगे जब वो पर्सन हाई डोज कंज्यूम करेगा. सो उसके बाद क्लियरली माइंड के अंदर हमें ये बियर करके रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए डेट यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस. कुछ पर्सन होते हैं कि जस्ट क्यूरियोसिटी पर्पज़ के लिए हम एक बार ट्राई करेंगे फिर नहीं लेंगे. सो उन्हें ये माइंड में अपने में बियर कर लेना चाहिए, बैठा लेना चाहिए कि डेट इवन वंस, अगर एक बार भी यूज़ होता है यूज़ ऑफ दीज ड्रग्स इवन वंस, इट कैन बी फोर रनर टू एडिक्शन. सो उस पर्सन को एडिक्शन होता है क्योंकि फिर अगर क्यूरियोसिटी लीड्स टू, फिर वो रीजंस ढूंढेगा कि कोई भी एक्सक्यूज़ फाइंड आउट करेगा जिससे वो सेकेंड टाइम वो ड्रग ले. फिर धीरे धीरे और एक्सक्यूजेस को ढूंढेगा. दैट लीड्स टू एडिक्शन. सो आफ्टर एडिक्शन आता है विड्रॉल सिम्टम्स. विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब कि अगर उस पर्सन को टाइम पे ड्रग ना मिले, वो उसे कंज्यूम ना करे, तो बॉडी क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगी. क्या उसके एडिक्शन के बाद जब साइकोलॉजिकली बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी होती है, बट उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है जब हाई डोज कंज्यूम करने लग जाते हैं, सो उसके बाद बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है. सो दिस टाइम नॉट साइकोलॉजिकली बट बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है. सो उससे क्या होता है, बॉडी
अनप्लेजेंट सिम्टम शो करती है. सो दो सिम्टम्स आर शेकीनेस. और ये सिम्टम्स वो हैं जो ज़्यादा सीवियर नहीं है, ज़्यादा फेटल नहीं है, खतरनाक नहीं है. दीज आर शेकीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नोइशिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग. तो ये सिम्टम्स तब तक दिखाई देंगे जब तक वो पर्सन दोबारा ड्रग की अपनी डोज नहीं लेगा. और अगर उसे हैवी डोज की आदत है, सो हैवी डोज रिजल्ट इन टू सीवियर सिम्टम्स. अगर वो हैवी डोज ले रहा है या कम्बिनेशन में 2-3 ड्रग्स का मिक्सचर ले रहा है, तो डेट लीड्स टू सीवियर सिम्टम्स. डेट सिम्टम्स कैन बी, वो पर्सन कंप्लीटली कोमा के अंदर जा सकता है. और उसके अलावा क्या होगा, उसकी बॉडी के पार्ट्स लाइक लिवर के अंदर सिरोसिस हो जाएगी. सो सिरोसिस जिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, उसके बाद लिवर रीजनरेट नहीं कर पाएगा. उसके अलावा हार्ट और ब्रेन डैमेज, ये सब सिम्टम्स होते हैं. और एपिलेप्सी, विड्रॉल सिम्टम में सीवियर केसेस में सबसे कॉमन आता है एपिलेप्सी. सो एपिलेप्सी इज, जिसे हम बोलते हैं मिर्गी का दौरा. सो वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं. ये तब तक रहते हैं जब तक उस पर्सन को ड्रग ना दी जाए. सो उसके अलावा कौन से इफ़ेक्ट है जो एक पर्सन की डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं? इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, अल्कोहल अब्यूज़. सो एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो अगर हम ऑब्जर्व करें पर्सन्स को हमारे अराउंड, सो ये इफ़ेक्ट्स ईजिली नोटिसेबल हैं. फॉर एग्जांपल, इनके अंदर आता है कि वो पर्सन रेकलेस बिहेव करता है. डेट मीन्स वो किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा है और अपनी सेफ्टी को भी सीरियस नहीं ले रहा है, रेकलेस बिहेव कर रहा है, वॉयलेंट है. ठीक है. उसके अलावा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंसर्न है वो भी लो हो जाता है. सो एक्सेसिव डोज में हमने पढ़ा था डेथ हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और ब्रेन डैमेज. सो ड्रग, अगर कोई पर्सन मिक्सचर मिले ड्रग प्लस अल्कोहल, सो ये सबसे ज़्यादा कंडीशन फेटल होती है. और इनको भी अगर वो ओवरडोज में ले, सो डेट लीड्स टू डेथ. सो मोस्ट कॉमन साइन यूथ के अंदर क्या होता है कि उस पर्सन की, उस स्टूडेंट की क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाती है. उसके अलावा क्या होगा, फटीग, सारा टाइम थकान रहेगी उसको. उसके अलावा रेबिलियस बिहेवियर का मतलब कि वो पर्सन, वो यूथ, जो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, हर एक डिसीजन को, फैमिली का हो या फ्रेंड का हो या फिर टीचर्स का हो, उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा. डेट इज़ रेबिलियस, मतलब अपने एल्डर्स की बात को ना मानना या फिर जो आपके लिए भलाई के लिए बोल रहे हैं उनकी बात को ना मानना. सो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी रिलेशनशिप डिटीरियोरेट हो जाएगी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ. सो उसके अलावा नोटिस में आता है कि उसका जो इंटरेस्ट है हॉबीज़ में वो लो हो जाता है. स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएशन होती है बॉडी के वेट के अंदर. और उसका जो एपेटाइट है, भूख, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट होती है. सो जनरली ये सिम्टम्स स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं. अगर हम अपने आसपास पर्सन्स को ऑब्जर्व करें, सो हमें ये सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में दिखाई दे सकते हैं. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.